फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने सोलर सिस्टम के ऊपर डिस्कशन की थी, सोलर सिस्टम को स्टडी किया था और आज के टॉपिक में हम यूनिवर्स से रिलेटेड अनदर टर्म्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स। स्टार्स और प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्स आर मेड अप ऑफ हीलियम, हाइड्रोजन एंड अदर लाइट एलिमेंट्स। तो स्टार्स जो हैं वो किन चीज़ों से मिलके बने हैं? हीलियम, हाइड्रोजन और लाइट एलिमेंट्स से मिलकर के बने। एलिमेंट्स मीन्स तत्व, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो प्लैनेट्स 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो मैक्सिमम प्लैनेट्स जो हैं वो सॉलिड है, जैसे अर्थ जो है वो सॉलिड है। इसके अलावा मार्स भी क्रस्ट से बना है तो सॉलिड है, ठीक है। जबकि कुछ प्लैनेट्स जो है वो गैसेस से बने हैं, जिसमें नेपच्यून है। नेपच्यून जो है वो गैस प्लैनेट है, ठीक है। तो जो प्लैनेट्स हैं वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नाउ स्टार ट्विंकल। स्टार जो हैं वो टिमटिमाते हैं, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो जब हम रात को आसमान में स्टार्स देखते हैं तो जो टिमटिमाते हैं वो स्टार्स होते हैं, और जो बिल्कुल कांस्टेंट लाइट के साथ दिखाई देते हैं उनमें वो टिमटिमाते नहीं है, ट्विंकल ट्विंकल नहीं करते हैं, वो होते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, दे हैव हाई टेम्परेचर। जो स्टार है उनके सरफेस पर जो होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जबकि प्लैनेट्स जो होता है वो लो टेम्परेचर सरफेस होता है। तो प्लैनेट्स पर स्टार के कंपैरिजन में ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। स्टार्स की अपनी लाइट होती है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है। तो प्लैनेट्स जो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट, वो किसकी करते हैं? सन से। सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके जो है वो प्लैनेट्स चमकते हुए दिखाई देते हैं, जबकि स्टार्स की जो होती है वो अपनी लाइट होती है। नेक्स्ट है, देयर इज़ ओनली वन स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सिर्फ एक ही स्टार है। तो हमें पता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो सन प्लस 8 प्लैनेट्स से मिलकर के बना है। तो जो हमारा सोलर सिस्टम उसमें एक ही स्टार है और वो स्टार कौन है? सन है, ठीक है। एंड देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है और एक स्टार है, और उस स्टार को हम क्या कहते हैं? सन कहते हैं। तो हमारी जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा स्टार जो है वो सन है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस मीन तारामंडल। तो कॉन्स्टलेशन होते क्या हैं? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ पैटर्न एंड हैज़ अ नेम। तो जो कॉन्स्टलेशंस होते हैं वो बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप होता है, एक ग्रुप बनता है, एक पर्टिकुलर फिगर बनाता है, और उस फिगर का कुछ पर्टिकुलर नेम भी होता है, तो उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल दिए हैं कॉन्स्टलेशन के, ओरियन, उसरा मेजर, उसरा माइनर। तो उसरा मेजर को हम ग्रेट बियर भी बोल देते हैं और उसरा माइनर को हम लेसर बियर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारे जो तारामंडल है, जो कॉमनली नोन कॉन्स्टलेशंस हैं वो कौन सी हैं? ओरियन। ओरियन को हम हिंदी में काल पुरुष बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया उसरा मेजर। तो उसरा मेजर और उसरा माइनर, तो हमारे आकाश में जो हैं वो 2 सप्तऋषि होते हैं, एक बड़ा सप्तऋषि होता है, एक छोटा। तो जो उसरा मेजर है उसे हम बड़ा सप्तऋषि बोलते हैं, और जो छोटे वाला होता है उसे हम उसरा माइनर बोलते हैं, ठीक है। तो सप्तऋषि जो है वो 7 तारों से मिलके बने होते हैं, जो एक स्पून की शेप, एक चम्मच की शेप बनाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है? द गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियन ऑफ स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम्स are all hold together by gravity. Our solar system present in a Milky Way galaxy also has a supermassive black hole in the middle. तो गैलेक्सीज जो हैं, जैसे हमने बोला कॉन्स्टलेशन, तो कॉन्स्टलेशंस जो हैं वो तो स्टार का ग्रुप होता है और उसका एक पर्टिकुलर नेम भी होता है। वैसे ही गैलेक्सीज जो है वो भी ग्रुप है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, पर इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है? गैसेस, डस्ट एंड बिलियन ऑफ स्टार्स। तो बहुत सारे स्टार्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, बहुत सारे स्टार्स ग्रुप बनाते हैं। इसके अलावा डस्ट और गैसेस भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रेविटी से एक दूसरे के साथ जो है वो अट्रैक्ट रहती है, एक दूसरे के साथ रहती है, ठीक है। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी में है? वो मिल्की वे गैलेक्सी में है।
तो जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो उस गैलेक्सी में जो है वो हमारा सोलर सिस्टम है, और मिल्की वे गैलेक्सी के जो मिडल है उसमें एक ब्लैक होल भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है शेप्स ऑफ गैलेक्सीज। तो जो शेप्स हैं गैलेक्सीज की, वो 3 टाइप की शेप्स जो हैं वो ऑब्जर्व की गई हैं गैलेक्सीज की, जैसे स्पाइरल गैलेक्सी, एलिप्टिकल गैलेक्सी, और थर्ड वन इज़ इर्रेगुलर गैलेक्सी। तो स्पाइरल गैलेक्सी होती है जिसकी स्पाइरल शेप होती है लाइक दिस। ठीक है, तो इस टाइप की शेप, और इसमें जो है वो बहुत सारे तारे होते हैं, और साथ में इसमें ही बहुत सारे जो इसमें ही जो हैं वो सोलर सिस्टम भी होते हैं, गैस पार्टिकल्स, गैस होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एलिप्टिकल गैलेक्सी। तो एलिप्टिकल गैलेक्सी की शेप जो है इस तरीके से स्फेरिकल शेप में जो है ये पाई जाती हैं। ठीक है, और थर्ड वन है हमारी इर्रेगुलर गैलेक्सी। तो इर्रेगुलर गैलेक्सी जो है उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, एक दूसरे के साथ मर्ज हुए होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स आर माइनर प्लैनेट्स especially of the inner solar system. Asteroids are small rocky objects that orbit the sun. Asteroids and planets follow the same path around the sun. तो जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो रॉकी और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। रॉकी मतलब चट्टान के बने होते हैं, और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के अराउंड जो हैं वो ऑर्बिट करते हैं, और इनर जो सोलर सिस्टम का इनर पार्ट है उसमें ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स एंड प्लैनेट्स फॉलो द सेम पाथ अराउंड द सन। तो जिस तरीके से प्लैनेट्स सन के अराउंड ट्रैवल करते हैं, उसी तरीके से एस्ट्रॉइड्स भी सेम उसी पाथ को जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कॉमेट्स। तो कॉमेट्स क्या होता है? तो मैंने पहले बताया कि कॉमेट्स को हम धूमकेतु बोलते हैं। तो कॉमेट्स क्या है? एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट लुक्स लाइक अ ब्राइट स्टार विद अ टेल एंड दैट मूव्स अराउंड द सन। तो जो कॉमेट है वो एक ब्राइटेस्ट स्टार होता है, मतलब स्टार ही है एक टाइप का, जिसकी क्या होती है? टेल होती है। टेल मतलब पूंछ होती है, और वो सन के अराउंड मूव करता है, तो उसे हम कॉमेट बोलते हैं, धूमकेतु कहते हैं। ठीक है, ऐसा तारा जिसको दुम लगी होती है, मतलब टेल होती है, तो उसे हम धूमकेतु भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हेलेज कॉमेट। तो एक जो कॉमेट था उसको नाम दिया गया था हेलेज कॉमेट। तो वो कैसा है और कब वो दिखाई दिया था, कब वो आगे दिखाई देगा? ठीक है, इट इज़ अ शॉर्ट पीरियड कॉमेट विजिबल फ्रॉम अर्थ एवरी 76 ईयर्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा कॉमेट है, ऐसा धूमकेतु है जो हर 75 या 76 ईयर्स के बाद जो है, 75-76 साल के बाद जो है वो धरती से दिखाई देता है। ठीक है, तो 75 ईयर्स के लॉन्ग टाइम ट्रैवल के बाद जो है वो अर्थ से दिखाई देगा। इट इज़ विजिबल टू द नेक्ड आई फ्रॉम द अर्थ। तो ये हम अर्थ से अपनी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अपनी आँखों से ही इसे देख सकते हैं। ठीक है, द लास्ट टाइम इट वॉज सीन इन 1986। तो अभी जो टाइम है इससे पहले जो हमने लास्ट टाइम जो हेलिस कॉमेट देखा था वो देखा था 1986 में देखा था, और अब आगे ये दिखाई देगा 2061 में, 2061 में। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था 1986 में, अब जो दिखाई देगा तो वो दिखाई देगा 2061 में। हेले कॉमेट जो है वो माना गया है कि दिखाई देगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मेटेरॉइड्स। तो मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? मेटेरॉइड इज अ स्मॉल स्पेस रॉक मूविंग थ्रू अ सोलर सिस्टम। इफ अ मेटेरॉइड एंटर्स द अर्थ्स एटमोस्फियर इट इज कॉल्ड मेटेओर or shooting star. If part of that meteor survive the trip through the atmosphere and hits the earth, it is a meteorite. तो meteorite जो है ये भी रॉक से ही बना हुआ है। ठीक है, तो रॉकी पार्टिकल है सोलर सिस्टम का, और जब ये अर्थ के एटमोस्फेयर में, जो हमारा पर्यावरण है जिसे हम बोलते हैं एटमोस्फेयर को हम बोलेंगे वायुमंडल। ठीक है, तो जब ये अर्थ के वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तो इसे हम बोलते हैं मेटियोर। ठीक है, और शूटिंग स्टार के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और जब ये अर्थ के
एनवायरनमेंट में आकर के, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें आकर के भी आगे सरवाइव कर जाता है और अर्थ के साथ हिट कर जाता है, टकरा जाता है, तो उस टाइम में इसे हम बोलते हैं मेटीरोआइट। ठीक है, तो अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर के अर्थ के साथ हिट कर गया, अर्थ सरफेस के साथ हिट कर गया, तो इसे हम मेटीरोआइट बोलेंगे। और सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर के ये ख़त्म हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं शूटिंग स्टार या फिर मेटियोर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है उन्हें हम उपग्रह बोलते हैं। तो सैटेलाइट क्या होता है, हिंदी में उपग्रह कहते हैं ऐसे हम। तो सैटेलाइट होता है अ सेलेस्टियल बॉडी ऑर्बिटिंग अराउंड अ प्लैनेट और स्टार इज कॉल्ड सैटेलाइट। ठीक है, तो जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं या फिर स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे अर्थ के अराउंड जो है वो मून रिवॉल्व करता है, तो मून जो है वो अर्थ का क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि वो नेचुरली बना है तो इसलिए वो नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो अर्थ इज़ अ सैटेलाइट ऑफ सन। तो इसमें एक एग्जाम्पल आ गया, अर्थ इज़ अ सैटेलाइट ऑफ सन। अर्थ जो है वो सन का सैटेलाइट है एक तरीके से। क्यों, क्योंकि सन जो है वो सेंटर में है और सन के अराउंड जो है वो अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो इसलिए अर्थ जो है वो एक टाइप का सन का क्या है, सैटेलाइट है। ठीक है, और मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। और अदर एग्जाम्पल आ गया कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो इसलिए मून जो है वो अर्थ का क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि नेचुरली बना है तो नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। तो हमारे पास 2 टाइप्स के ही सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम मैन मेड सैटेलाइट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में। तो जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, दीज सैटेलाइट्स आर मेड बाय नेचर। जो नेचर में अपने आप ऑलरेडी बने हैं वो नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आएगा दीज सैटेलाइट्स आर मेड बाय मैन, आदमी ने बनाए हैं, ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। ठीक है, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर मैन मेड सैटेलाइट्स। जो जितने भी हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, वो सारे कैसे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। नाउ अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओन लाइट। तो हमारे को ऑप्शन दिए हुए हैं सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, स्टार, बोथ ए एंड डी। तो जो लास्ट ऑप्शन है, 5th ऑप्शन है हमारे पास, वो है बोथ ए एंड डी। तो ए है सन एंड स्टार। तो हमें बताना है कि इनमें से किसकी अपनी खुद की जो है वो लाइट होती है। तो ऑप्शन है सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, स्टार, या फिर दोनों सन और स्टार। तो हमें पता है कि सन की तो अपनी ही लाइट होती है, लेकिन इसके अलावा और भी कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी लाइट होती है। तो हाँ, स्टार्स की भी अपनी लाइट होती है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ई, बोथ सन एंड स्टार। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो स्टार्स जो है वो हमें अर्थ पर से जब हम स्टार्स को देखते हैं तो वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। तो उसके पीछे कौन सा फेनोमेना जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन है आपके रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरफेरेंस। तो इसका सही आंसर होगा रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी। तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि जो लाइट है वो डिफरेंट मीडिया को ट्रैवल कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो स्टार्स जो हैं वो अर्थ से बहुत दूर हैं और बीच में बहुत सारी गैसेस आती हैं। तो स्टार्स जो है कि स्टार से जो लाइट आ रही है वो डिफरेंट मीडियम से पास आउट होती हुई हम तक पहुंच रही है। तो कौन सा फेनोमेना हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, नाउ थर्ड है हमारा, आर सोलर सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है। तो हमें पता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी में है, मिल्की वे में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मिल्की वे। वट इज़ द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे। तो जो मिल्की वे है, आकाशगंगा जो है, उसके नज़दीक की गैलेक्सी कौन सी है। तो वो है एंड्रोमेडा। ठीक है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो आकाशगंगा जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सबसे नज़दीक है। और ये भी अनुमान है कि कुछ समय के बाद, वो टाइम पीरियड काफ़ी बड़ा है, तो उसके बाद जो है ये गैलेक्सीज जो है मिल्की वे और एंड्रोमेडा, ये आपस में क्या कर जाएगी, स्ट्राइक कर जाएगी।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। तो जो आसमान में सबसे चमकीला तारा है वो कौन सा है, तो वो है साइरस, ठीक है। साइरस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। नेक्स्ट है द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ के सबसे नज़दीक का तारा, तो अर्थ के सबसे नज़दीक का जो स्टार है वो है अल्फ़ा सेंचुरी ए। अल्फ़ा सेंचुरी ए। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी वो कौन थी, तो ये तो सभी को ही पता है और कॉमन क्वेश्चन है कि आर्यभट्टा जो थी वो इंडिया ने की सबसे पहली सैटेलाइट थी जो लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो ये सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च की गई थी, लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1975 बाय सोवियत यूनियन, ठीक है। तो आर्यभट्टा इंडिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन के द्वारा जो थी वो लॉन्च की गई थी। सोवियत यूनियन मीन्स सोवियत संघ, यूएसएसआर के द्वारा जो थी वो लॉन्च की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्टा थी और दुनिया की जो सबसे पहली सैटेलाइट थी वो थी स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 जो थी वो पहली सैटेलाइट थी वर्ल्ड की, और ये भी किसने लॉन्च की थी, सोवियत यूनियन ने लॉन्च की थी 1957 में। 1957 में फर्स्ट कॉस्मोनॉट इन स्पेस। तो पहला कॉस्मोनॉट जो स्पेस में गया, तो देखिए कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट दोनों एक ही मतलब होता है। जो कॉस्मोनॉट है वो यूज़ किया जाता है रशिया के में जो है वो कॉस्मोनॉट वर्ड यूज़ किया जाता है, जबकि एस्ट्रोनॉट वर्ड जो है ये अदर कंट्रीज़ यूज़ करती है, ठीक है। तो कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे लोग जो स्पेस में जा कर के रिसर्च करते हैं, ठीक है, या स्पेस में जाते हैं। तो फर्स्ट कॉस्मोनॉट इन स्पेस कौन था, यूरी गागरिन थे, ठीक है। और जो कब गए थे स्पेस में, 12 अप्रैल 1961 में गए थे, और कहाँ से गए थे, सोवियत यूनियन से ही गए थे, ठीक है, यूरी गागरिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। तो फर्स्ट कॉस्मोनॉट जो थे वो यूरी गागरिन थे, तो वो सबसे पहले ही थे जो गए थे। लेकिन अगर एस्ट्रोनॉट वर्ड यूज़ हो जाए तो वो थे एलन शेपर्ड ऑन 5 मई 1961, ठीक है। 5 मई को गए थे 1961 में। फर्स्ट एनिमल इन स्पेस। तो फर्स्ट एनिमल जो अगर मतलब देखा जाए जो एक्चुअल में स्पेस तक पहुंचा है तो वो एक डॉग था, जो सबसे पहला एनिमल गया था, जिसका नाम था लाइका। तो लाइका नाम का डॉग जो था वो स्पेस में सबसे पहले गया, और सोवियत स्पुतनिक 2 के द्वारा जो था वो स्पेस में भेजा गया था। तो जो उनका शटल था, स्पेस शटल था, उसका नाम था स्पुतनिक 2, और ये गए थे 1957 में से जो था वो स्पेस में भेजा गया था, ठीक है। इससे पहले चिंपैंजी भी भेजे गए थे, लेकिन जो एक्चुअल में हम मानेंगे वो लाइका को ही मानेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो था ये इसने पूरा ऑर्बिट जो था वो ट्रैवल किया था, तो इस वजह से लाइका को माना जाता है। बाकी जो थे वो ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है। तो इसलिए जो फर्स्ट एनिमल स्पेस में था वो कौन था, डॉग था, जिसका नाम क्या था, लाइका था, और जो किस में गया था, स्पुतनिक 2 में गया था 1957 में। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट लेडी कॉस्मोनॉट इन स्पेस। तो फर्स्ट जो लेडी कॉस्मोनॉट है जो स्पेस में गई थी वो कौन थी, वो थी वैलेंटिना टेरेस्कोवा। तो वैलेंटिना टेरेस्कोवा जो थी ये भी यूएसएसआर की थी, जो स्पेस में फर्स्ट टाइम गई थी लेडी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन द मून। पहला व्यक्ति जो जिसने चांद पर कदम रखे, तो वो पहले व्यक्ति थे नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये अमेरिका के थे जो मून पर फर्स्ट टाइम गए थे, ठीक है। और कब गए थे, 20 जुलाई 1969 में। तो 20 जुलाई 1969 में नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो मून पर पहली बार गए थे और यूएसए के थे। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टू गो इन स्पेस। तो पहले इंडियन जो स्पेस में गए, अंतरिक्ष में गए, वो थे राकेश शर्मा, और कितने में गए थे, 1984 में गए थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वेयर इज पोल स्टार लोकेटेड। तो पोल स्टार जो है तारा है, जिसे हम हिंदी में ध्रुव तारा बोलते हैं, तो वो जो आसमान है वो आसमान में इसकी क्या पोजीशन है, तो पोल स्टार जो है वो एक फिक्स्ड स्टार है। क्यों, क्योंकि ये जो
अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर जो है वो पोल स्टार की पोजीशन है स्काई में। तो इस वजह से ये तारा धरती पर से एक ही जगह पर दिखाई देता है, फिक्स पोजीशन पर दिखाई देता है, क्योंकि ये जो अर्थ की रोटेशन एक्सिस है उसके अराउंड है, तो इसलिए ठीक है। तो ध्रुव तारा जो है वो अर्थ से फिक्स दिखाई देता है और इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ है, नियरली नॉर्थ पोल। तो उत्तरी ध्रुव के ऊपर जो है ये दिखाई देता है, नियरली नॉर्थ पोल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने यूनिवर्स की कुछ अदर रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने गैलेक्सीज, कॉन्स्टलेशन, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स के बारे में पढ़ा, और इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने स्टडी किए। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।